दोस्तों, रवा माह के अवाखिर में चीन, रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक खिते में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। हालिया चंद बरसों के दौरान रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हुई। तज्जियाकारों के मुताबिक चीन के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस के करीब होता जा रहा है। चीनी वजारत दिफा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक रूस के जनूब में होने वाली फौजी मशकों में न सिर्फ चीन शामिल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान भी शरीक होगा। इन फौजी मशकों में बेलारूस, ईरान, म्यांमार और आर्मीनिया के फौजी दस्ते भी शामिल होंगे। इन मशकों में मैदान जंग में कंट्रोल एंड कमांड के साथ साथ दिफाई हरबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन फौजी मशकों की गैर मामूली अहमियत की वजह से रूसी दिफाई और सियासी तज्जियाकार मिशाइल बोरस का ट्विटर पर कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से एशिया में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का बाहमी इत्तेहाद उभर रहा है। भारत अपने हमसाया ममालिक में तन्हा होता जा रहा है, जबकि इसका रिवायती हरीफ पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। चीन अपने सी-पैक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से मुंसलिक दिफाई तज्जियाकार और मेजर जनरल हरीशा काकर लिखते हैं कि आलमी ताकतों के मबैन कशीदगी बढ़ रही है और इसके असरात भारत पर भी मुरतब होंगे। रूस और अमरीका के मबैन ख़राब होते ताल्लुकात ने चीनी रूसी इत्तेहाद को मजबूत बना दिया है। अमरीकी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन की तरफ रुख कर लिया। चीन के जरिए रूस के पाकिस्तान के साथ ताउन और बातचीत में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकार और मुसन्नफ़ा आयशा सदीका का चंद रोज़ पहले द न्यूज़ ऑन संडे को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तान अब अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से भी दूरी इख्तियार कर रहा है। हाल ही में रियाज हुकूमत ने पाकिस्तान को वो अरबों डॉलर वापस करने का कहा था जो इसने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए दे रखे थे। आयशा सदीकी इस हवाले से कहती हैं कि अब बज़ाहिर सिर्फ चीन ही एक ऑप्शन है। वबा के बाद मुआशी मदद के लिए पाकिस्तान की शायद ये वाहिद उम्मीद है। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिन इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई तज्जियाकार हर्षा काकर कहते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग दुनिया के दो ताकतवर लीडर हैं और इनकी अपने मुल्कों पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आइंदा दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की मगरब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमरीकी नेटो इत्तेहाद के अलायंस के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाएंगे। पाकिस्तान चीन के साथ है तो लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद का इम्कान एक हकीकत है। भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या इसे अलग थलग करना चैलेंज बन सकता है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की के साथ रवाबत में भी इजाफा हुआ। सऊदी अरब के बरक्स पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर अनकरा हुकूमत ने इस्लामाबाद का खुलकर साथ दिया। इसराइली थिंक टैंक यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ईरान को चीनी सी-पैक मनसूबे में मरकज़ी हैसियत हासिल है। तज्जियाकारों के मुताबिक सी-पैक मनसूबे की वजह से मुतअद्दिद एशियाई ममालिक के मुश्तरका मफादात सामने आ सकते हैं और इसी बुनियाद पर इनका मजबूत नया इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। माजी में पाकिस्तान का सख्त हरीफ समझा जाने वाला रूस अब इस्लामाबाद से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह नजर आता है। रूस ने न सिर्फ स्टील मिल की बहाली में दिलचस्पी जाहिर की है बल्कि पाकिस्तान की तवानाई और रेलवे के शोबे में भी सरमायाकारी और मुआवनत करने में भी दिलचस्पी ली है। हाल ही में रूस के एक तजारती वफ्द ने वजीर तजारत और सनत डेंस मेंड्रो की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इस साल के शुरू में रूस ने तवानाई के पाकिस्तानी शोबे में 14 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का वादा किया था। हालिया मुलाकातों के पेश नज़र ये उम्मीद की जा रही है कि रूसी कंपनियां कराची से लाहौर तक गैस की पाइपलाइन बिछाएंगी, जबकि दोनों ममालिक दिफाई शोबे में भी ताउन बढ़ाएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर शमशाद अहमद खान ने इस अमर को खुश आइन करार दिया। इनका कहना था कि सर्द जंग ख़त्म हो गई है और अब हमारे रूस से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमें इसकी परवाह नहीं करना चाहिए कि नई दिल्ली और वाशिंगटन में इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। रूस समेत खिते के तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि खिते में अमन व इस्तेहकाम आ सके।
کئی ناقدین کا خیال ہے کہ سرد جنگ کے دوران پاکستان نے مغرب کی محبت میں بلا وجہ روس سے دشمنی مول لی ہے۔ اسلام آباد نے سیٹو اور سینٹو جیسے مغربی معاہدوں کا حصہ بن کر ماسکو کو اشتعال دلایا اور ایک مرحلے پر سوویت روس نے پاکستان کو عسکری طور پر نشانہ بنانے کا سوچا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دہائیوں سے چلی آ رہی روس امریکہ سرد جنگ کے بعد اب برطانیہ بھی براہ راست اس جنگ میں کود چکا ہے۔ خصوصاً 2018 میں برطانیہ کے علاقے سیلسبری میں مقیم ایک سابق روسی اور جاسوس جو ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا اور اب روس سے بھاگ کر برطانیہ میں پناہ لیے ہوئے تھا، اس کی بیٹی کو زہر دینے اور قاتلانہ حملے کے بعد برطانیہ نے 23 روسی سفارتکاروں کو برطانیہ بدر کرنے کا فیصلہ کیا تو روس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 73 برطانوی سفارتکاروں کو روس سے نکال دیا۔ ابھی پچھلے مہینے روس یوکرین چپکلش دوبارہ شروع ہوئی تو برطانوی وزیر خارجہ ایلزابتھ ٹریس نے انتہائی جارحانہ انداز میں کہا کہ ہم یوکرین کے معاملے میں روس کو کسی قسم کی کارروائی سے روکیں گے۔ ان دنوں برطانوی شہر لیورپول میں دنیا کے امیر ترین ممالک کے وزراء خارجہ یعنی G7 کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی اور جاپان کے وزراء خارجہ بھی شریک ہوئے۔ یوکرین جو اس وقت مشرق مغرب کے مابین کشیدگی کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے، نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے بڑی تعداد میں اپنے فوجی ہماری سرحد پر اکٹھے کر لیے ہیں، اور دوسری طرف روس نے امریکہ، برطانیہ اور بعض یورپی ممالک پر الزام لگایا کہ یہ ممالک کیوں ہمارے علاقائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے علاقے سیلسبری میں مقیم ایک سابق روسی اور جاسوس جو ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا اور اب روس سے بھاگ کر برطانیہ میں پناہ لیے ہوئے تھا، اس کی بیٹی کو زہر دینے اور قاتلانہ حملے کے بعد برطانیہ نے 23 روسی سفارتکاروں کو برطانیہ بدر کرنے کا فیصلہ کیا تو روس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 73 برطانوی سفارتکاروں کو روس سے نکال دیا۔ ابھی پچھلے مہینے روس یوکرین چپکلش دوبارہ شروع ہوئی تو برطانوی وزیر خارجہ ایلزابتھ ٹریس نے انتہائی جارحانہ انداز میں کہا کہ ہم یوکرین کے معاملے میں روس کو کسی قسم کی کارروائی سے روکیں گے۔ ان دنوں برطانوی شہر لیورپول میں دنیا کے امیر ترین ممالک کے وزراء خارجہ یعنی G7 کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی اور جاپان کے وزراء خارجہ بھی شریک ہوئے۔ یوکرین جو اس وقت مشرق مغرب کے مابین کشیدگی کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے، نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے بڑی تعداد میں اپنے فوجی ہماری سرحد پر اکٹھے کر لیے ہیں، اور دوسری طرف روس نے امریکہ، برطانیہ اور بعض یورپی ممالک پر الزام لگایا کہ یہ ممالک کیوں ہمارے علاقائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔